हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त, दिन मंगलवार एंड यू वाचिंग द न्यूज नैरेटिव। लेट्स बिगिन। गरीबों के मकान अब विधायकों को नहीं, पात्र लोगों को ही मिलेंगे। गरीबों के मकान अब विधायकों के लिए आरक्षित नहीं रहेंगे, इन्हें पात्र लोगों को ही आवंटित किया जाएगा। इसके लिए आवास संघ ने विधानसभा सचिवालय को प्रस्ताव भेज दिया है। गरीबों के मकान विधायकों को आरक्षित किए जाने का खुलासा 12 अगस्त को किया गया था। सवाल उठाया गया था कि 1 लाख रुपए से अधिक के वेतन भत्ते पाने वाले विधायक गरीबों की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं। भोपाल के रचना नगर में वर्तमान एवं पूर्व विधायक व सांसदों के लिए आवासीय प्रोजेक्ट का काम वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। 6.16 एकड़ भूमि में इनके लिए सभी श्रेणी के आवास बनकर तैयार हुए थे। इनमें HIG, सीनियर MIG, जूनियर MIG सहित विभिन्न श्रेणी के मकान हैं। ज्यादातर विधायक और सांसदों ने अपनी हैसियत के हिसाब से आवासों की बुकिंग करा दी थी, लेकिन यहाँ LIG और EWS श्रेणी के आवास की बुकिंग नहीं हुई। आवास संघ के प्रबंध निदेशक अरविंद सिंह सेंगर ने बताया कि विधायकों के लिए रचना नगर टावर प्रोजेक्ट में कई समस्याएं हैं। इनके निराकरण के लिए विधानसभा सचिवालय को लिखा गया है। इसमें रिक्त आवास का मामला भी शामिल है। शहर से सटे वन क्षेत्र में बेजर निर्माण, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी खफा। भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट 2031 के वन विरोधी प्रावधानों पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को लिखे पत्र में अतिरिक्त वन महानिदेशक व्याघ्र परियोजना व सदस्य सचिव डॉक्टर SP यादव ने कहा कि बाघ भ्रमण क्षेत्र में पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को अनुमति के प्रावधान चिंताजनक है। इससे बाघ और इंसान के बीच की भिड़ंत की स्थिति बनेगी। उन्होंने लिखा कि अफसरों व वन से बाघ विरोधी प्रावधानों का पुनरीक्षण कराएं ताकि बाघ प्रबंधन भ्रमण में विवाद या भिड़ंत की स्थिति न बने। विधायक बोले कि भिंड के पास बने सैनिक स्कूल। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि जिला मुख्यालय के पास डिड़ी में सैनिक स्कूल का निर्माण छलावा है। यदि स्कूल मालनपुर में बना तो इसका लाभ भिंड के लोगों को नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने भिंड में सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की थी। इसको लेकर वे अब केंद्र मंत्री नरेंद्र तोमर से राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद भी यदि सैनिक स्कूल मालनपुर से हटकर भिंड के नजदीक नहीं लाया गया तो मजबूती के साथ आंदोलन किया जाएगा। वन्य जीवों के अंगों की तस्करी के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने पर यूट्यूब क्यों नोटिस। उज्जैन में एक तांत्रिक गिरोह के हाथी दांत पकड़े जाने के बाद वन विभाग ने यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि आपके प्लेटफॉर्म से वन्य जीवों के अंगों की तस्करी हो रही है। क्या आपको पता नहीं है कि ऐसे कृत्यों के लिए स्पेस देना अपराध की श्रेणी में आता है। विभाग ने इस मामले की पूरी जानकारी यूट्यूब से मांगी है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पिछले दिनों से एक गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह हाथी दांत, बाघ के नाखून आदि की तस्करी यूट्यूब चैनल के जरिए करते हैं। माओवादी गांजे की तस्करी से कर रहे हैं काली कमाई। गांजे तस्करों के तार माओवादियों से जुड़े हैं। ओडिशा में माओवादियों के शहर पर गांजे की खेती की जाती है। इसके बाद इसे तस्करी कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक एक दशक में गांजा तस्करों ने शहडोल रूट को नशे का कॉरिडोर बना लिया था। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 5 साल के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि शहडोल पुलिस ने तस्करों के खिलाफ 100 से अधिक कार्रवाई की, लेकिन एक में भी उसके हाथ सरगना तक नहीं पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक माओवादी गांजा तस्करी से होने वाली काली कमाई से हथियार खरीदते हैं। उफने नदी बना ले, बांध के गेट खुले। बंगाल की खाड़ी में 3 जगहों पर कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश में मानसूनी बादल झमाझम बरस रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं तो पहली बार बाणसागर डैम के 6 गेट खोल दिए गए। प्रदेश में अब तक इस सीजन के किसी बांध में गेट नहीं खोले गए हैं। उधर मौसम विभाग ने करीब 2 दर्जन जिलों में 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। 11.5 साल की कृष्णा ने दी 12वीं की परीक्षा। नाम कृष्णा गुप्ता, उम्र 11.5 साल, उपलब्धि है कंप्यूटर की तरह दिमाग। निर्माण की कृष्णा गुप्ता ने अपने नाम को साकार साबित कर दिखाया है। सोमवार को जब कृष्णा बड़वानी के उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा देने पहुंची तो सभी उसे अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। वह परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में सबसे छोटी थी। कृष्णा के नाम 2 रिकॉर्ड दर्ज हैं जो उसने 5वीं और 10वीं की परीक्षा देते हुए बनाए थे। उसने 6.5 साल की उम्र में 5वीं और 9.5 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की है। कृष्णा कभी स्कूल नहीं गई। पिता अखिलेश गुप्ता बेटी की इस उपलब्धि पर गदगद।
कृष्णा का लक्ष्य विदेश सेवा में जाने का है। संगीत मार्तंडेय पंडित जसराज नहीं रहे, जिनके सुर दुनिया भर में गूंजे थे और पहुंचे थे सौर मंडल तक। पिछले साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे से ग्रह का नाम जब मूर्धन्य संगीतकार पंडित जसराज के नाम पर रखा तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की गूंज जैसे सौर मंडल तक बिखर गई। इस ग्रह का क्रमांक पंडित जसराज की जन्म तिथि 28 जनवरी 1930 पर 30.1.28 रखा गया। वे पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ। तब किसने कल्पना की थी कि अपने गायन से सारी दुनिया को सुरीला बनाने वाले पंडित जसराज इस उल्लेखनीय घटनाक्रम का 1 साल पूरा होने से पहले ही दुनिया छोड़ देंगे। सोमवार को न्यू जर्सी अमेरिका में दिल के दौरे से उनके देहांत के साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक और मशाल बुझ गई। 8 दशक तक संगीत के फलक पर जगमगाते रहे पंडित जसराज 90 साल के थे। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 46,000 के पार, 24 घंटे में 23 ने तोड़ा दम। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 937 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। एक दिन में मौत का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। अब कुल मरीज 46,385 हो गए। अब तक 1128 मरीजों की जान जा चुकी है। भोपाल में 130 नए मरीज मिले। सोमवार को भोपाल में 130 नए मरीज मिले हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के 4 इमली स्थित बंगले में 2 कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए। जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री परिवार सहित होम क्वारंटीन हो गए। दृश्यम के निर्देशक कामत का निधन। दृश्यम फिल्म के निर्देशक निशिकांत कामत का सोमवार को हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। 50 वर्षीय कामत लिवर सिरोसिस से जुड़ी समस्या से जूझ रहे थे। वे कई और तरह के संक्रमण से भी ग्रसित थे और वे वेंटिलेटर पर थे। नीट जेईई स्थगित करने से बच्चों का साल खराब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई को स्थगित करने संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि कोरोना के कारण सब कुछ रोका नहीं जा सकता। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि उसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया है कि परीक्षाएं सावधानियों के साथ आयोजित की जाएंगी। कोर्ट ने दलील को नहीं माना, कहा कि वह अधिकारियों द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोरोना पीड़ित पिता को 5 घंटे लेकर भटकता रहा युवक। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ समाज के लिए निछावर कर देते हैं, पर जब उन्हें समाज की जरूरत होती है तो सब मुंह फेर लेते हैं। ऐसा ही कुछ शहर के नौजवान विजय अय्यर के साथ हुआ। दरअसल विजय अपने कोरोना पीड़ित पिता को अस्पताल में भर्ती कराने 5 घंटे तक भटकते रहे, पर उन्हें किसी ने भर्ती नहीं किया। मालूम हो कि विजय शहर को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए 2 महीने से अपने पैसों से सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। विजय के मुताबिक रविवार सुबह पिता को बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर वे जेपी अस्पताल पहुंचे। यहाँ इलाज करने से मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने फीवर क्लिनिक से कोरोना टेस्ट कराया। इस दौरान पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। विजय पिता को कार में लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे तो वहां बिना रिपोर्ट के मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दूसरे अस्पताल में जाने को कह दिया गया। हालांकि हमीदिया में कोरोना संदिग्ध मरीजों के लिए वार्ड बनाया गया है। यहाँ रिपोर्ट आने तक मरीजों को रखा जाता है। विजय के मुताबिक वह पिता को लेकर कुछ निजी अस्पताल भी गए, लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया। करीब 5 घंटे तक पिता को गंभीर हालत में लेकर भटकते रहे। कुछ दोस्तों की मदद से एसडीएम से मदद मांगी, तब कहीं शाम को उनके पिता जेके अस्पताल में भर्ती कराया जा सका। यूजी पीजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ओपन बुक ऑनलाइन तरीके से होगी। तैयारियां शुरू। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर के सभी कोर्सेज की परीक्षा जल्द आयोजित कराएगा। पहली बार ओपन बुक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा होने जा रही है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य और कुलपति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इसका टाइम टेबल अभी जारी नहीं किया गया। ऐसे होंगी परीक्षाएं। यूजी और पीजी में फाइनल सेमेस्टर की ओपन बुक परीक्षा होगी। जो पेपर बचे हैं वही लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पर लॉगिन आईडी सिस्टम के जरिए पर्चा भेजा जाएगा।
छात्रों को घर में परीक्षा देने के बाद तय समय में कॉपी जमा करनी होगी। 30 सितंबर से पहले परीक्षा करानी होगी और रिजल्ट अक्टूबर तक देना होगा। ऐसे तैयार होगा रिजल्ट। बैठक में ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला ने बताया कि बीकॉम, बीए और बीएससी जैसे यूजी कोर्स के लिए 50% अंक ओपन बुक परीक्षा के आधार पर तय होंगे। बाकी के 50% अंक प्रथम और द्वितीय वर्ष में संबंधित विषयों में मिले अंकों में 25-25% जोड़े जाएंगे। हालांकि जिन विषयों के परिचय पहले हो चुके हैं उनमें यह प्रयोग मान्य नहीं होगा। सार्वजनिक जगहों पर नहीं सजेंगी झांकियां व ताजियां। आगामी मुहर्रम और 22 अगस्त को श्री गणेश उत्सव को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर झांकी और ताजियों को नहीं बिठाया जाएगा। इसके साथ किसी भी तरह के जुलूस की परमिशन भी नहीं दी जाएगी। श्रद्धालु अपने घर में ही झांकियां और ताजियां बिठा सकते हैं। यह नियम होंगे लागू। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। धार्मिक स्थलों पर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा। सार्वजनिक जगहों पर नहीं होंगे धार्मिक आयोजन। सार्वजनिक जगहों पर झांकी, पंडाल और ताजिए नहीं बिठाए जाएंगे। धार्मिक जुलूस और रैली निकालने पर रोक रहेगी। कोरोना संक्रमण से शहीद हुए एएसआई के बेटे को मिली आरक्षक के पद पर नियुक्ति। ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर शहीद हुए एएसआई अंसार अहमद के बेटे अदनान मुस्तकीम अहमद को पुलिस विभाग ने आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी है। एडीजी भोपाल उपेंद्र जैन ने सोमवार को शहीद के बेटे को नियुक्ति पत्र सौंपा। सेज इंटरनेशनल 3D इमेज से शिक्षा देने वाला पहला स्कूल बना। सेज ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साक्षी अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या नगर व दानिशकुंज स्थित सेज इंटरनेशनल स्कूल में 3D माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की पहल की जा रही है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम विद्यालय है जहां पर ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ 3D माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से विभिन्न विषय सुगमता से समझाने व परिदृश्य माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का एक अथक प्रयास को सराहा जा रहा है। महंगी हुई हवाई यात्रा, टिकट के बाद सीट के लिए अलग से देने होंगे पैसे। एयरलाइंस कंपनियों ने कोरोना में कमाई का नया जरिया निकाल लिया है। गो एयर और स्पाइस जेट से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको टिकट बुक करने के बाद सीट लेने के लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा। इसके बाद आप वेब चेक इन कर पाएंगे। आपको अपनी सीट पाने के लिए 49 रुपए से लेकर 1999 रुपए तक पेमेंट करना पड़ सकता है। कोरोना से पहले अगर आप किसी ज्यादा जगह वाली सीटों की, जैसे कि आगे की सीट या आपातकाल निकास की सीट या फिर विंडो सीट मांगते थे तो उसके लिए अलग से पैसा लगता था, लेकिन बीच की सीटों के लिए कभी भी पैसे नहीं लगते थे। कोरोना में अब वेब चेक इन अनिवार्य हो गया। फुटबॉल, स्पेनिश क्लब ने इंग्लिश क्लब को 2-1 से दी शिकस्त। सेविला यूरोपा लीग के फाइनल में। स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लिश दिग्गज क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेमीफाइनल मुकाबले में 2-1 से हराते हुए छठी बार यूरोपा लीग के फाइनल में जगह बना ली है। हैमिल्टन ने जीती स्पेनिश ग्रैंड प्री। ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्री जीतने के साथ ही अपने फार्मूला 1 करियर की 88वीं जीत दर्ज की है। हैमिल्टन अब जर्मनी के दिग्गज रेसर माइकल शूमाकर के फार्मूला 1 में सर्वाधिक जीत के रिकॉर्ड से 3 जीत पीछे हैं। शूमाकर का फार्मूला 1 में 91 जीत का रिकॉर्ड है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने कहा, धोनी जब तक चाहे चेन्नई के लिए खेले। श्रीनिवासन ने कहा कि धोनी जब तक चाहे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल सकते हैं। वर्तमान में सीएसके को आईपीएल जीतने दें। धोनी की अगुवाई वाली सीएसके की सफलता का एक कारण यह है कि उनका ध्यान मैच पर रहता है और वह उससे इतर कुछ भी नहीं सोचते। भारत बना कोरोना वायरस हॉटस्पॉट, अमेरिका और ब्राजील से निकला आगे। ब्राजील में भारत से 25% ज्यादा मामले, टेस्टिंग 200% अधिक। भारत दुनिया में कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे के ग्लोबल आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। महामारी की शुरुआत के बाद से ही पहली बार भारत में रोज आ रहे नए केस बीते 7 दिन का औसत अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा है। यानी लगातार एक हफ्ते तक भारत में अमेरिका और ब्राजील की तुलना में रोज नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों में फिलहाल अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर आ रहा है। भारत तेजी से दूसरे नंबर की ओर बढ़ सकता है। अब तक दर्ज मामले भारत के करीब 26,67,000 की तुलना में
अमेरिका में 108% तो ब्राजील में 25% ज्यादा है। यदि इन देशों की आबादी और 10 लाख की आबादी पर टेस्टिंग क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाएंगे कि यदि भारत में टेस्टिंग बढ़ाई जाए तो संक्रमण के मामलों में भारत जल्द ही ब्राजील को पीछे छोड़ देगा। That's it for today. See you guys tomorrow. Thank you.